हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्लास 7th लिविंग साइंस चैप्टर नंबर 10, जो कि हम पिछली क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट पहले आप कंप्लीट हो चुका है और आज ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाके पार्ट फर्स्ट को देख सकते हो। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ द सोइल के बारे में। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। पिछली क्लास में हमने सॉइल प्रोफाइल के बारे में देखा था। आज हम देखते हैं टाइप ऑफ सॉइल कि सॉइल के टाइप्स कितने कितने होते हैं। तो देखो, टॉप सॉइल हैज बिट्स ऑफ रॉक एंड ह्यूमस इन इट। जो हमने सॉइल की प्रोफाइल को देखा था, तो हमने उसमें देखा था कि जो टॉप सॉइल है उसमें ह्यूमस की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। टॉप सोइल आर द सेम। टॉप सोइल फॉर्म डिफरेंट पैलेसेस हैव डिफरेंट कलर, यानी कि अलग अलग कलर होता है अलग अलग पैलेस का, टॉप सोइल का। और द डिफरेंस इन द कलर एंड साइज ऑकर्स बिकॉज द सोइल कम्स फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ द रॉक्स। यानी कि जो मिट्टी की साइज होती है और मिट्टी का जो कलर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। और वो होता क्यों है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द रॉक्स, यानी अलग अलग टाइप की रॉक्स होती है जिनसे कि मिट्टी बनती है। तो मिट्टी का भी कलर और मिट्टी की साइज जो होता है वो इन्हीं पे डिपेंड होता है। द मिनरल्स प्रेजेंट इन द रॉक्स गिव देम डिफरेंट कलर्स आर सम काइंड ऑफ द ब्रेक्स rock break into the very small particles whereas अदर ब्रेक इनटू द लार्जर पार्टिकल्स। यानी कि कहीं पर तो जो रॉक्स है उसके पार्टिकल ज़्यादा बड़े होते हैं, कहीं कहीं रॉक्स के पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, तो इसी कारण इनमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 मेन काइंड्स ऑफ द रॉक पार्टिकल्स कैन बी फाउंड इन द टॉप सोइल। दे लुक एंड फील डिफरेंट, दे आर फॉलो। पहला है क्ले। देखो, क्ले हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द पार्टिकल, यानी क्ले के पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉलेस्ट, मतलब स्मॉलेस्ट होते हैं साइज में। और वो होते हैं 0.002 mm के करीब उनका डायमीटर होता है। इनफैक्ट यू कैन नॉट सी इन द सिंगल क्ले पार्टिकल्स, यानी कि हम मतलब पार्टिकल्स को, हम क्ले के पार्टिकल्स को, सिंगल पीस को हम देख भी नहीं सकते हैं। क्ले फील्स स्मूथ बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर पार्टिकल्स। बिल्कुल सही है, छोटे होने के कारण जो ये बहुत स्मूथ होता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं सिल्ट के बारे में। ठीक है, तो क्ले सबसे स्मॉलेस्ट होता है पार्टिकल क्ले का। फिर सिल्ट के बारे में बात करते हैं, तो देखो सिल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। और वो कितने बड़े होते हैं? तो 0.002 से लेके 0.2 mm के करीब होते हैं। और ये स्मूथ नहीं होते हैं बिकॉज ये स्मॉल नहीं होते हैं। और इट कैन बी फाउंड फॉर द एग्जांपल इन द रिवर बेड, यानी कि रिवर के आ, वाली ज़मीन है वहाँ पर ऐसे पार्टिकल्स पाए जा सकते हैं। फिर बात करते हैं हम सैंड की। तो सैंड हैज़ द लार्जेस्ट साइज पार्टिकल्स, यानी कि सैंड के पार्टिकल्स जो होते हैं लार्जर होते हैं, विच कैन इजीली बी सीन। यानी कि जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो हम देख सकते हैं। बाकी जो क्ले और सिल्ट के पार्टिकल्स हैं वो हम नहीं देख सकते। ठीक है, और ये 0.2 mm के करीब या फिर इससे भी बड़े होते हैं। दे आर कोर्स टू टच, यानी कि ये जो टच करने पर स्मूथ नहीं होते, कैसे होते हैं? कोर्स होते हैं, मतलब खुरदरे होते हैं। ठीक है, और इन एडिशन टू दिस टॉप सॉइल आर आल्सो स्मॉल स्टोन कॉल्ड ग्रेवल। The topsoil in a particular geographical area may contains only one kind of the rock particle or a mixture of the 2 and 3 types of। ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह पर रॉक्स के पार्टिकल जो होते हैं वो सिंगल टाइप के भी हो सकते हैं, और या फिर 2 या फिर 3 तरह के रॉक्स पार्टिकल भी हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं सैंडी सॉइल के बारे में। तो देखो, सैंडी सॉइल हैज़ ए लॉट ऑफ सैंड इन इट एंड वेरी लिटिल सिल्ट एंड क्ले। यानी जो सैंडी सॉइल होती है उसमें सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और सिल्ट और क्ले की क्वांटिटी कम होती है। अब सिल्ट और क्ले क्या होता है, हम इससे पहले अभी जस्ट पढ़े थे। ठीक है, क्ले होता है तो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, सिल्ट में थोड़े इससे बड़े पार्टिकल्स होते हैं, और सैंड में
सिल्ट से भी बड़े पार्टिकल्स होते हैं। तो सैंडी सॉइल में ज़्यादा क्या होता है, सैंड होता है, इसलिए इसको सैंडी सॉइल कहते हैं। और इसमें कुछ इसके पार्टिकल्स भी होते हैं, सैंड और क्ले और सिल्ट के। इट इज़ फाउंड फॉर द एग्जाम्पल इन द डिजर्ट, यानी कि सैंडी सॉइल आपको पता ही है डिजर्ट में पाई जाती है, जिसको हम बालू रेती भी बोलते हैं। इट कैन होल्ड एयर बट कैन नॉट होल्ड मच वाटर एज वाटर ड्रेन्स क्विकली। और ये एयर को भी अच्छे से होल्ड कर सकती है और पानी को भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकती है ना। बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है, इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। फिर बात करते हैं हम क्लेली सॉइल की। तो देखो, ऑन द अदर हैंड क्लेली सॉइल जो होती है विच मोस्टली कंटेंट्स क्ले, नाम से पता चल रहा है क्लेली सॉइल में क्या होगा, क्ले होगा, ठीक है। और सैंडी सॉइल में सैंड ज़्यादा होगा, ठीक है, इसलिए इसको क्लेली सॉइल बोलते हैं, ठीक है। और अब आपको पता है क्ले ज़्यादा होगा तो क्ले के पार्टिकल्स तो बहुत ही स्मॉल होते हैं, इस कारण वाटर ड्रेन्स थ्रू वेरी स्लोली। अब पार्टिकल्स स्मॉल होंगे तो क्या होगा, गैप कम होगा, यानी कि एयर गैप कम होगा, और एयर गैप कम होगा तो फिर कम वाटर को ही ऑब्जर्व कर सकती है कौन, क्लेली सॉइल, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन ज़्यादा पानी को एब्जॉर्व कर रही है, कौन नहीं कर रही है, और मतलब किस में एयर गैप ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, ठीक है। देखो, सिंस द पार्टिकल्स और इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, जो कि टाइटली क्या होते हैं, पैक होते हैं, और इस कारण ये कम पानी को ऑब्जर्व कर सकती है। दिस टाइप ऑफ द सॉइल इज नॉट अवेलेबल टू द ट्रैप एंड ऑफ द वाटर ऑफ द रूट्स। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लूमी। हाँ, ये भी ध्यान रखना, प्लांट उगाने के लिए जो बेस्ट सॉइल है, ठीक है, वो है लूमी। लूम इज ए मिक्सचर ऑफ द सैंड। अब देखो लूमी में होता क्या है, ठीक है, इस चीज़ को समझना यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरी है। लूम में एक तो होता है सैंड और एक सिल्ट एंड क्ले, ये तीनों का ही मिक्सचर होता है, ठीक है। एंड आल्सो हैज़ द हुमस इन इट, और इसमें हुमस की क्वांटिटी भी होती है। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि इसकी पानी की होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो ठीक है, एडिक्वेट क्वांटिटी में होती है, अच्छी होती है। इट आल्सो हैज एडिक्वेट स्पेस बिटवीन द सोइल पार्टिकल्स, ठीक है। देखो स्पेस, यानी कि अगर स्पेस होगा तो ही वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी होगी, अदरवाइज नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसा कि यहाँ पर आपको एक डायग्राम दे रखा है और एक एक्टिविटी आपको दिखाई गई है, ठीक है। इसमें आपको देखो ऊपर ऊपर आपको हुमस दिखाई दे रहा है, तो कुछ क्ले दिखा रही है, और सिल्ट, सैंड और ग्रेवल, ये तीनों ही मतलब सभी टाइप्स के आपको पार्टिकल्स दिखा रखे हैं सॉइल के। अब बात करते थे हम सैंडी सॉइल के बारे में। तो देखो सैंडी सॉइल जो होता है वो लूज सॉइल होती है एक तरह से। इट डज नॉट फॉल ए बॉल एंड फॉल्स अपार्ट व्हेन रब्ड बिटवीन योर फिंगर। हाँ, सैंडी सॉइल को अगर हम अपने फिंगर के बीच में रब करते हैं देन ये स्मूथनेस लगती है। और लूमी सॉइल जो होती है वो स्मूथ होती है, partly gritty and the sticky and form of the ball that crumble easily, ठीक है। लूमी सॉइल को हम एक बॉल की फॉर्म में बना सकते हैं। क्ले सॉइल देखो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी और स्मूथ होती है। इट फॉर्म रिवन व्हेन प्रेस्ड बिटवीन फिंगर, यानी कि फिंगर के बीच में अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो एज ए रिवन की तरह बन जाती है। क्ले सॉइल रिक्वायर्स मोर प्रेशर ऑफ ए फॉर्म ए बॉल, यानी कि क्लेली सॉइल को बॉल के फॉर्म में बनाने के लिए हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है कंपेयरिंग दैट लूमी सॉइल की। बट डज नॉट क्रम्बल अपार्ट एज ईजिली, लेकिन इसको हम ईजिली क्या है, क्रम्बल यानी कि तोड़ नहीं सकते हैं। और दैट इज वाई इट इज़ द मोस्ट ऑफ द सुटेबल फॉर मेकिंग पोट्स एंड स्टैचू, यानी क्लेली जो सॉइल होती है वो बर्तन बनाने के लिए और स्टैचू बनाने के लिए यूज होती है, इसलिए इसी गुण के कारण, ठीक है। The particles of the different size in the soil separate out of the from different layer in the beaker। अच्छा,
At the bottom will be layer of the gravel or which has the heaviest particle. Above this will be layer of the sand and देन इन द लेयर ऑफ द सिल्ट। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये डायग्राम जो दे रखा है, इसमें जो ग्रेवल होता है, ग्रेवल के जो पार्टिकल्स होते हैं बड़े होते हैं, तो इसलिए ये नीचे नीचे शटर डाउन हो जाता है। हुमस हुमस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें वेट कम होता है, सो ये ऊपर होता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल के बारे में कि सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, तो पहला है परकुलेशन रेट ऑफ द वाटर इन द सॉइल, यानी कि सॉइल में वाटर की परकुलेशन रेट क्या होगी। देखो परकुलेशन रेट होती क्या है, पहले तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, इफ़ यू स्पिल वाटर ऑन द सीमेंट फ्लोर ऑफ योर हाउस, अगर हम पानी को सीमेंट के फ्लोर पर फैलाएंगे तो इट स्टे देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो लंबे समय तक ये क्या होगा, स्टे करेगा, मतलब ऊपर ही रहेगा। हाउएवर यू इफ़ यू स्पेल वाटर ऑन द ग्राउंड, और अगर आप इसी पानी को मान लीजिए ग्राउंड पर आप फैलाओगे देन क्विकली एब्जॉर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ। तो दिस इज बिकॉज ऑफ वाटर कैन परकुलेट इनटू द सॉइल बट नॉट इन द सीमेंट, यानी कि मिट्टी में पानी जो होता है वो ऑब्जर्व हो जाता है, जबकि सीमेंट में नहीं होता है। डज द वाटर परकुलेट थ्रू द ऑल टाइप ऑफ द सॉइल एज द सेम रेट, लेट अस फाइंड आउट। तो क्या वाटर का जो परकुलेशन होता है, यानी कि ऑब्जर्व होना, क्या ये सभी प्रकार के सभी टाइप्स की सॉइल में एक जैसा होता है, तो इस चीज़ को यहाँ पर समझना जरूरी है। तो पहली प्रॉपर्टी सॉइल की यही होती है ना, परकुलेशन रेट। आगे हम देखते हैं ये वाला परकुलेशन रेट का फॉर्मूला होता क्या है, परकुलेशन रेट किस प्रकार फाइंड करते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझनी है। तो देखो, अमाउंट ऑफ वाटर परकुलेट और टाइम टेकन, यानी कि कितने समय में कितने वाटर का परकुलेट किया गया है, यानी कि अब्जॉर्ब किया गया है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड परकुलेशन रेट। ठीक है, और परकुलेशन जो रेट होती है उसकी यूनिट होती है एम एल पर मिनट। ठीक है, कितना एम एल कितने मिनट में कितना एम एल पानी का एब्जॉर्बेशन हुआ है, दैट इज कॉल्ड परकुलेशन रेट। अब एक एग्जाम्पल के तरीके से हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सपोज करो कि कोई सॉइल है जो कि 10 मिनट्स में 200 ml पानी को क्या कर रही है, परकुलेट कर रही है, तो उसका रेट क्या हो जाएगा। तो 200 ml अपॉन 2 और 10 मिनट्स। ठीक है, तो 10 से 10 कट डाउन हो जाएगा, यानी कि 20 ml पर मिनट, यानी कि उसका रेट हो गया 20 ml पर मिनट। ठीक है, तो ये हो गया आपका परकुलेशन रेट, जो कि सॉइल की पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं। देखो, रेन वाटर दैट्स परकुलेट थ्रू द सॉइल कलेक्ट अबव द बेड रॉक, दिस नेचुरल लेवल ऑफ द ग्राउंड इज कॉल्ड वाटर टेबल। देखो, बरसात का पानी होता है तो वो बेड रॉक में जाके क्या होता है, कलेक्ट होता है। ठीक है, जिसे हम वाटर टेबल कह सकते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं सॉइल की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मॉइस्चर इन द सॉइल, यानी कि सॉइल में कितना मॉइस्चर की क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। मिट्टी के द्वारा पानी का जो एब्जॉर्बेशन होता है वो किस किस टाइप से होता है, उस चीज़ को हम यहाँ पर देखते वाले हैं। ठीक है, तो देखो, यू विल फाइंड दैट सैंडी सॉइल एब्जॉर्ब लेस वाटर, यानी कि सैंडी जो सॉइल होती है वो लेस वाटर एब्जॉर्ब करती है एंड अलाउ मोर वाटर टू परकुलेट। ठीक है, ज़्यादा पानी को परकुलेट करती है। ठीक है, क्लेली सॉइल एब्जॉर्ब मोर वाटर देन सैंडी सॉइल, और क्लेली सॉइल जो होती है वो ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करती है एंड अलाउ लेस वाटर टू परकुलेट। ठीक है, तो देखो, एब्जॉर्ब करना और परकुलेट करना ये दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट है। आगे हम देख रहे हैं, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट सैंडी सॉइल कैन नॉट एब्जॉर्ब मच वाटर। हम ये पहले पढ़ चुके हैं, जो सैंडी सॉइल होती है वो ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है बिकॉज ऑफ द लार्ज स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें लार्ज क्या होता है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के सैंडी के, वो लार्जर होते हैं। ऑन द अदर हैंड क्लेली सॉइल एब्जॉर्ब द रिटेन ए लॉट ऑफ वाटर, इनफैक्ट इन एरिया वेयर देयर इज ए लॉट ऑफ क्ले इन द सॉइल। ठीक है, स्टेगनेंट वाटर कलेक्ट्स अबव द सॉइल
whenever it rains, this is known as the water logging। लेकिन क्या होता है, जो क्लेली सॉइल होती है वो पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, और पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करके वो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। वाटर लॉगिंग का मतलब है पानी को रोकना, यानी कि पानी जो होता है वो परकुलेट नहीं होता है, यानी कि नीचे वाटर टेबल में सेटल डाउन नहीं होता है, ठीक है, लॉग हो जाता है एक तरह से, मतलब वहीं स्टॉप हो जाता है। और मार्सी एरिया जो होते हैं, यानी कि जो दलदली एरिया होते हैं, द सॉइल इज ऑलवेज वाटर लॉग्ड, वहाँ पर ऐसी मिट्टी होती है जो हमेशा पानी को क्या करती है, लॉक्ड करती है। वाटर लॉक्ड सॉइल कैन नॉट होल्ड एयर फॉर द रूट्स ऑफ द ब्रीथ एंड प्लांट्स कैन नॉट ग्रो वेल इन इट। तो जहाँ पर पानी एक तरह से लॉक हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, नीचे एयर गैप नहीं होते हैं, तो एयर गैप न होने के कारण प्लांट्स की ग्रोथ, ठीक है, नहीं हो पाती है। आगे हम देख रहे हैं सॉइल एंड क्रॉप्स, कि मिट्टी और क्रॉप्स इन दोनों का क्या रिलेशन होता है, एक दूसरे के ऊपर कैसे इंटरडिपेंडेड है। तो देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉइल आर फाउंड इन द डिफरेंट पैलेस, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के आपको पता है मिट्टी पाई जाती है। एंड द मेन फैक्टर ऑफ द टाइप ऑफ द सॉइल एट ए पैलेस ए काइंड ऑफ द रॉक, प्लांट कवर एंड क्लाइमेट, ठीक है। मतलब वहाँ पेरेंट रॉक से मतलब है कि वो जो मिट्टी है वो किस रॉक से मतलब बनी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उस मिट्टी में किस रॉक के पार्टिकल ज़्यादा है। प्लांट कवर एंड द क्लाइमेट, जैसे टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, सनशाइन है और विंड है। टाइप ऑफ द सोइल एंड द क्लाइमेट फैक्टर आर द पहले डिटरमाइन the plant that can grow well there, and hence the kind of the crop that can be best grow in the region। तो देखो, क्लेली एंड लूमी सोइल आर द बहुत सुटेबल फॉर द ग्रोइंग वीट और ग्राम, यानी कि वीट और ग्राम के लिए क्लेली और लूमी सोइल बेस्ट रहती है। पैडी रिक्वायर सोइल रिच इन द क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो पैडी की क्रॉप्स होती है, ठीक है, वो एस जिस मिट्टी में क्ले की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वो उसके लिए ठीक ठाक रहती है, ठीक है, जिसमें पानी को रिटेन करने की गुड कैपेसिटी होती है। फिर बात करते हैं पल्सेज की, यानी दालों की। तो लूमी सॉइल इज़ द बेस्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ ड्रेनिंग वाटर इजली एंड द बेस्ट, ठीक है, ये पानी को अच्छे से ड्रेन कर सकती है। आगे हम बात करते हैं कॉटन के लिए। तो कॉटन के लिए जो ब्लैक सॉइल होती है वो एक तरह से बढ़िया सॉइल होती है। सैंडी और लूम, लूम दैट हैज़ मोर सैंड, यानी कि सैंडी लूम का कॉम्बिनेशन जिसमें सैंड ज़्यादा हो इज़ द बेस्ट। और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इट कैन होल्ड एयर बट वाटर कैन ड्रेन थ्रू इट ईजिली, और इसमें से पानी को भी हम ड्रेन कर सकते हैं। आगे हम देख रहे हैं सोइल एज ए नेचुरल रिसोर्स, यानी कि सोइल जो है नेचुरल रिसोर्स की तरह हम किस तरह यूजफुल होती है हमारे लिए। तो देखो, ए नेचुरल रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द अर्थ एंड इट यूज बाय अस, यानी कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, जो हमें अर्थ पर मिलता है और हम उसको यूज करते हैं। सॉइल इज द आवर बेस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ यूजफुल टू अस आउ मैनी वेज। फर्स्ट, वी डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर फूड एंड द क्लोथिंग एंड शेल्टर, यानी इन सभी चीज़ों के लिए, खाना, रहना और क्लोथिंग, इन सब के लिए हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, और प्लांट्स मिट्टी पे डिपेंडेंट रहती है। तो बाय सपोर्टिंग ग्रोथ ऑफ द प्लांट, द सॉइल प्रोवाइड अस फूड, मच ऑफ द आवर क्लोथिंग सच एज कॉटन एंड वूल कैन बी traced to the soil. Plant also provide us with medicines, fuel, paper and wood which is used for making furniture and the construction of house। यानी प्लांट हमें बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। अगला है वी डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर द मिनरल्स, यानी कि हम मिट्टी पर डिपेंड होते हैं, वो मिनरल्स के लिए भी होते हैं, यानी कि जो सारे मिनरल्स होते हैं मिट्टी से मिलते हैं हमें। इंडस्ट्रीज यूज द मिनरल्स डग आउट फ्रॉम द अर्थ टू एक्सट्रैक्ट मेटल सच एज आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सभी हमें अर्थ से ही मिलते हैं। एंड हम इनको थाउजेंड ऑफ ईयर से, मतलब हज़ारों सालों से यूज करते ही आ रहे हैं। आगे है
प्रोड्यूस वेरियस यूजफुल थिंग। देखो और क्या क्या मिलती है हमें। मिनरल्स है सच एज कोयला है, पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस है ऑब्टेन फ्रॉम द सोइल प्रोवाइड अस विथ फ्यूल एंड मैनी अदर यूजफुल थिंग्स। ये सारी चीज़ें हमें मिट्टी से मिलती है, यानी कि अर्थ से मिलती है। और वी डिपेंड ऑन द सोइल फॉर क्ले विच इज़ द रॉ मटेरियल यूज फॉर द ब्रिक्स, यानी जो क्ले होती है ना, जिससे कि ईंटें बनती है, टाइल्स बनती है, पॉटरी प्रोडक्ट बनते हैं एंड द पार्सलिन बनता है। ये सभी चीज़ें जो होती है क्ले से बनती है और हम इनके लिए क्ले पर डिपेंड रहते हैं। आगे है वी डिपेंड ऑन द सोइल फॉर वाटर, यानी कि मिट्टी पर हम डिपेंड रहते हैं पानी के लिए। वाटर दैट द सीप इनटू द सोइल, जो कि सीप होता है किसमें, मिट्टी में। एंड द स्टोरेज अंडरग्राउंड द सब सोइल। वी यूज दिस वाटर फॉर द ड्रिंकिंग एंड द अदर पर्पज। तो पानी के लिए भी हम डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये आपका 10th चैप्टर है सॉइल, जो कंप्लीट होता है। और अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जाके वहाँ से उसको देख सकते हो। तो ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 में ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।